ओ माय गॉड, क्या सोचा था और मूवी क्या निकली। मूवी की स्टोरी फोकस करती है रिया प्लेड बाय ईजा गोंजालेस पर, जो कि इस शिप में है अपने धरती से बहुत दूर। मूवी स्टार्ट होती है ये दिखाते हुए कि इस शिप में अचानक से ये जागती हैं, ओनली टू फाइंड दैट इनके बाकी क्रू मेंबर्स मारे जा चुके हैं। रीजन अननोन। इन्हें ये तक पता नहीं है कि ये खुद कौन है। तहकीकात करने पर पता चलता है कि ये किसी प्लैनेट पर है जो कि ऐश से लिपटी हुई है, हेंस मूवी का नाम ऐश। क्योंकि इनके सर में बहुत दर्द होता है, एक तरीके का पैच अपने गर्दन पर लगाती है दर्द से बचने के लिए। लेकिन जितने बार ये पैच लगाती है उतना ही इनकी मेमोरी वापस आते जाती है। तभी इनके ऑर्बिटल क्रू के मेंबर ब्रायन प्लेड बाय एरन पॉल यहाँ आते हैं और इनको कहते हैं कि यहाँ से निकलना होगा क्योंकि इनके पास ज्यादा ऑक्सीजन नहीं है। बट रिया की यादें वहीं पर धीरे धीरे वापस आने लगती हैं और फिर ऐसा खुलासा होता है जिसका हमें कहीं ना कहीं पहले से आइडिया था, नॉट टोटली बट थोड़ा बहुत, जिसको देख के अगेन हम बिल्कुल भी शॉक नहीं होते, जिसे एक्सप्लोर करती है मूवी जिसका नाम है ऐश। Do you understand this? What are you not telling me? What's happening? दोस्तों ढेर सारे मस्ट वॉच मूवीज और सीरीज नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है जिसके अल्ट्रा एचडी अकाउंट 650 में आते हैं, मगर आप पा सकते हैं सिर्फ 163 में। कैसे ये जानने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हमारे व्हाट्सएप पर तुरंत कॉन्टैक्ट कीजिए। और अगर आप अपडेटेड रहना चाहते हैं ढेर सारे हॉलीवुड मूवीज और सीरीज के रिलीजेस से, उनके ऑफिशियल डब्ड हिंदी ट्रेलर से, और अगर आप अपडेटेड रहना चाहते हैं हमारे नेटफ्लिक्स और बाकी ओटीटी के ऑफर से, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए हमारे व्हाट्सएप चैनल पर हमें तुरंत फॉलो कीजिए। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, अगर आपने 1982 में बनी द थिंग मूवी देखी है और उसी की रीमेक जो कि 2011 में आई थी द थिंग नाम से, उसे देखिए, और अगर आपने 2017 में आई मूवी लाइव देखी है, तो ट्रस्ट मी ऐश मूवी आपको कुछ भी नया ऑफर नहीं करेगी। इन तीनों मूवी का कॉम्बिनेशन ये मूवी आपको लगेगी। हाँ, दी ओनली डिफरेंस बीइंग किस तरीके से ये मूवी एक्सिक्यूट होती है एज कंपेयर टू द रेस्ट 3 मूवीज। बट हाँ, ये एक तरीके से इन तीनों मूवीज का मिश्रण थी। हाँ, इस मूवी में जो ओनली पॉजिटिव थिंग है वो ये है कि हम देखते हैं कि कैसे एक एलियन पैरासाइट कितनी होशियारी से अपने प्लेनेट से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा होता है। ओह, डिड आई स्पॉइल द मूवी फॉर यू? नो, बिकॉज यू डोंट नो हाउ द पैरासाइट डज इट। मूवी को देखने के 3 रीजंस थे, ईजा गोंजालेस, एरन पॉल और आइको ओवेस। आइको ओवेस को भाई साइड में रख दो, इनका तो कोई रोल ही नहीं है मूवी में, पता नहीं क्यों इन्होंने इसमें काम किया। एरन पॉल ने क्यों ये मूवी साइन की, आई हैव नो आइडिया। लीड तो हमारी ईजा गोंजालेस थी, सो आई कैन टोटली अंडरस्टैंड व्हाई शी डिड दिस मूवी। मूवी 1.5 घंटे की है और स्टार्टिंग से ही मूवी काफी डल रहती है, स्लो रहती है। मूवी जैसे जैसे आगे बढ़ती है 1 या 2 सीन्स ही हमें मूवी से हुक्ड रखते हैं, उसके अलावा मूवी पूरी डल हो जाती है। 40 मिनट के बाद आपको क्लियरली एक आइडिया मिल जाता है कि मूवी में क्या चल रहा है। एरन पॉल का किरदार हमें क्लियरली समझ में आ जाता है कि भैया क्या है एक्चुअल में। अब आप गेस करते बैठिए कि क्या है, बट आप जैसे ही मूवी देखेंगे 40 मिनट के अंदर ही आप समझ जाएंगे। तो आधा सस्पेंस मूवी का वहीं पर खत्म हो जाता है। इट्स ओनली कि जब मूवी का लास्ट का 15 मिनट बचा होता है हमें सच का पता चलता है और हमें एक्शन देखने को मिलता है। बट अनफॉर्चुनेटली जब सच का पता चलता है वो सच ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता ही नहीं, क्योंकि काफी बार हमने ऐसे ही स्क्रिप्ट्स पर बने काफी मूवीज देखे हैं। एटलीस्ट बाकी मूवीज में एलियन कैरेक्टर काफी स्ट्रॉन्ग होता है और अनएक्सपेक्टेड तरीके से काम करता है, बट इस मूवी में वही पुराना फंडा यूज किया गया जो कि आप जब मूवी देखेंगे आप खुद ही समझ जाएंगे। इनफैक्ट मूवी में एक सीन है जो कि द थिंग मूवी से एक्चुअल में पूरी तरीके से मैच करता है। उसको देख के मुझे लिटरली बहुत वियर्ड लगा। अगर आपने द थिंग मूवी देखी है और अगर आप इस मूवी को भी देखोगे तो आप खुद समझ जाओगे कि वो सीन क्या था। वैसे वो सीन मूवी के एंड में आता है। इनफैक्ट मूवी में वो जो सीन था जो लास्ट में था, उसे देख के मुझे कहीं ना कहीं हंसी आ रही थी। इनफैक्ट इस मूवी का जो मेन अट्रैक्शन होता है यानी कि पैरासाइट यानी कि एलियन कैरेक्टर, वो इतना अनप्रेडिक्टेबल होता है और अजीब अजीब तरीके से काम करता है कि हमें खुद मूवी कहीं ना कहीं अजीब लगने लगती है। आई मीन कोई तो एक सिंगल तरीका होना चाहिए जिससे पैरासाइट काम करे। ऐसा नहीं है कि एक पल ये कर दिया और एक पल अचानक से ये कर दिया, जो कि ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। बट हे अगेन, ये तो एक एलियन पैरासाइट है, कुछ भी कर सकता है, कैसे भी कर सकता है, आप जज कीजिए। मूवी को डायरेक्ट किया है फ्लाइंग लोटस ने, जिनकी इससे पहले मैंने कोई भी मूवी नहीं देखी है, और इस मूवी में अनफॉर्चुनेटली इन्होंने एक्ट भी किया है, और यही वो सबसे पहले कैरेक्टर होते हैं जो मारे भी जाते हैं यानी कि फ्लाई हो जाते हैं। तो जोक्स अपार्ट, इनकी मौत से मुझे याद आया कि जब इनकी मौत होती है, जिस सिचुएशन में इनकी मौत होती है, वहां पर काफी सारी चीजें हमें दिखाई जाती है। यानी कि एक तरीके से मैन मेड या कोई तो मेड एक स्ट्रक्चर होता है जो कि हमें बताया जाता है बहुत सारे स्ट्रक्चर है। वो स्ट्रक्चर क्या होता है मूवी के एंड तक उसे एक्सप्लोर नहीं किया गया, मतलब बस एक मिस्ट्री बनाकर रख दी गई। ऑल्सो मूवी में एक सीन में हम देखते हैं कि इनके शिप में, थ्रू आउट द शिप में, ये एलियन पैरासाइट होता है, बट वो तब तक कुछ करता नहीं जब तक इन्हें पता नहीं चल जाए कि वो शिप में है ना। उस पैरासाइट का क्या मकसद होता है वो हमें नहीं बताया गया, बट आई थिंक कहीं ना कहीं ये रीजन भी हो सकता है कि वो पैरासाइट उस शिप में होकर इनके साथ में कहीं जाना चाहता हो। वेल एनीवेज, वी विल नेवर नो, क्योंकि मूवी ने उस हिस्से को एक्सप्लोर ही नहीं किया। मूवी में ढेर सारे फ्लैशिंग लाइट्स के इफेक्ट्स यूज किए गए हैं जो कि लिटरली बहुत इरिटेटिंग लग रहा था। और भैया गलती से मैंने इस मूवी का ना एंड क्रेडिट भी देख लिया। एंड क्रेडिट में कोई सीन नहीं था, क्रेडिट्स रोल हो रहे थे और बैकग्राउंड में म्यूजिक बज रहा था।
लिटरली वो म्यूजिक भी इरिटेट कर रहा था। और अगर ये सब बुरी बात नहीं थी मूवी की, तो एक बात ये भी थी कि मतलब ये जो भी पैरासाइट होता है या जो भी चीज होती है, ये एक तरीके से कम्युनिकेट तक करती है, हम इसे बात करते हुए सुनते हैं। मैंने आज तक किसी भी ऐसी एलियन टाइप्स की मूवी जिसमें एक्चुअली में पैरासाइट इन्वॉल्व हो, उसे बात करते हुए नहीं देखा है। इस मूवी ने उसे बात करते हुए भी दिखाया, विच अगेन आई डोंट नो विल यू कंसिडर इट एज वियर्ड या कुछ और, प्लीज कमेंट में जरूर बताएं। वैसे मेरी तरफ से इस मूवी के लिए ना है, बट आई एम 100% श्योर कि इस मूवी का ट्रेलर देखने के बाद में आपके अंदर उत्सुकता आएगी कि भैया इसे एक बार देख लेते हैं। क्या पता राजन हमें बेवकूफ बना रहा है ताकि हम ये मूवी नहीं देखें, बट शायद से मूवी अच्छी हो सकती है। जाइए अपने 1.5 घंटे वेस्ट कीजिए। मेरी तरफ से इस मूवी के लिए ना है, और इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए मैं अनफॉर्चुनेटली इस मूवी को रेट करूंगा 5 out of 10। अंत तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। स्टे सेफ।